हेलो दोस्तों, लर्निंग फिजिक्स की इस क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। देखो, हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड होते क्या है। मैंने लिखा है फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ shear और टेंजेंशियल स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द shear may be। अब देखो, इसको मैं समझाता हूं। ये एक प्लेट हम लोग कंसीडर करते हैं और ये किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अभी शुरुआत में इसका ये कंडीशन है, एक फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है। अब इस फोर्स के कारण ये धीरे धीरे टुवर्ड्स राइट मूव करने लग जाएगा। तो कभी इसका सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, ये फोर्स लग रहा है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था, अभी ये कहीं और पहुँच गया। यानी लिक्विड का जो एक लेयर है ना, ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जा रहा है। तो लिक्विड ये क्या कहलाएगा? फ्लूइड। तो देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में। नेक्स्ट है फ्लूइड कंप्राइज द लिक्विड एंड गैस और वेपर फेजेस ऑफ द फिजिकल फॉर्म्स इन विच मैटर एग्जिस्ट। जनरली जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, लिक्विड। लेकिन फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैसियस स्टेट में भी मैटर्स हो सकते हैं वेपर फेज में। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने यहाँ पर लिखा है फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट सस्टेन अ shear स्ट्रेस। जो हमने शुरुआत में ही देखा, अगर कोई फ्लूइड है उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी हम लोग क्या कहते हैं? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ रो से हमने डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है, एम मास को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को। तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है ना, वो क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस वाटर के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हेवी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। या इसी को हम लोग 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं। देखो, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.7, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। फाइंड एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल इन SI यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब रिलेटिव डेंसिटी यहां गिवन है 0.7। डेंसिटी ऑफ ऑयल अननोन है और वाटर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल। ये 0.7 इंटू 1000,
यानी 700 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड, फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। दो अलग अलग लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी ρ1 दूसरे की ρ2। अब दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहे हैं, हमें क्या बताना है, मिक्सचर का डेंसिटी। देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए या पहले लिक्विड के लिए मास हम लोग क्या कहते हैं, m1, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2, ये भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमें मिक्सचर की डेंसिटी चाहिए, इसको लिख देंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये v कॉमन लेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम के बदले मास लिख दिया है। इक्वल मास ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड, वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। पहले इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, इक्वल वॉल्यूम, अब इक्वल मास है, ρ1 इंटू V1, इसको मास लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। मान लेते हैं V1 वॉल्यूम है पहले लिक्विड की। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे लिक्विड की बात करें तो उसकी वॉल्यूम को लिख सकते हैं m बाई ρ2। हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब मास तो दोनों का सेम है, 2m लिख देते हैं। वॉल्यूम क्या है, पहले के लिए m बाई ρ1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट का m बाई ρ2। जब आप m कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे में 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2 है। जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। अब जो दो रिजल्ट्स आए उनको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में याद रखेंगे। सबसे पहले अगर लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम में हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो रिजल्टेंट डेंसिटी होता है ना, उसका फॉर्मूला होगा ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3। जितने भी लिक्विड्स हैं सर, हर एक लिक्विड के डेंसिटी का सम डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड्स। अगर इक्वल वॉल्यूम के बदले इक्वल मास हो जाए तो जो रिजल्टेंट डेंसिटी होगी उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड्स जितने भी हैं, मान लो n लिक्विड्स को हमने मिक्स किया है, डिवाइडेड बाय 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2 प्लस 1 बाई ρ3 और इस तरह से लास्ट तक। देखो हमने जो रिजल्ट फाइंड किया था ना, कुछ ऐसा आ गया था, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2। तो उसी से ये जनरलाइज फॉर्म में एक फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रेशर। थैंक यू।